पुशअप्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा पुशअप्स। अब कैलिस्थेनिक्स में पुशअप एक बिगिनर एक्सरसाइज है जो कि कह भी सकते हो कि बेसिक है, हर एक को आनी चाहिए, पर जरूरी नहीं है। अगर आपको पुशअप्स नहीं कर पा रहे तो जब आप पुशअप्स के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहे हो तो आप कैलिस्थेनिक्स नहीं कर रहे। बट एक चीज है कि बिगिनर से लेके एडवांस तक हर बंदा पुशअप्स ढंग से नहीं करता। मैक्सिमम लोग गलत तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन देख के, दोस्तों से सुन के पुशअप्स करने शुरू तो कर देते हैं, पर हम कभी उसकी करेक्ट फॉर्म नहीं देखते। हेंस हम कभी उस स्पीड से प्रोग्रेस नहीं कर पाते जिस स्पीड से हमें करना चाहिए। और मैक्सिमम लोग क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेरेटिव टू क्वालिटी। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी लुक्स फ्लेक्सिबल, बट वो गलत है। क्योंकि अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ सही टेक्निक के साथ पुशअप करोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि दे आर वे मोर हार्डर देन दे लुक और दे फील। अब कई लोगों के लिए शायद फर्स्ट पुशअप भी अभी टफ है तो उन्हें वो भी हार्ड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, पुशअप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज इन एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स, येट दे आर ट्रिकी। तो हे गाइस, दिस इज अर्पित शर्मा एंड दिस इज स्ट्रेंथ लैब्स। सो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और तुम्हें क्या जानना है अगली वीडियो में वो कमेंट कर दो। और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम सिर्फ पुशअप्स कैसे करना है ये ना जानो, ये भी जानो उसकी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। और आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम पुशअप्स कर सकते हो और या नहीं कर सकते तो अपना पहला पुशअप कैसे अनलॉक करें, और अगर तुम पुशअप्स कर सकते हो तो अपने मैक्स रैप काउंट कैसे बढ़ाएं। तो हम लोग अब शिफ्ट करते हैं कि पुशअप की सही फॉर्म क्या है। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको पुशअप की एक सही फॉर्म दिखाऊंगा, इलस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि हाउ डू यू रियली डू पुशअप्स। फिर उसमें जो जो चीजें आपके फिक्स करनी है उन पे काम करेंगे। और लास्ट में जाके मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जो आजकल मैक्सिमम लोग करते हैं और आप ऑनलाइन देखोगे भी, और उनके लॉसेस क्या हैं, और अगर आपको इससे इस तक प्रोग्रेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो पुशअप की सही फॉर्म कुछ ऐसी दिखती है जिसमें हमारे हिप्स, हमारी लेग्स, हमारा कोर, शोल्डर्स, ट्राइसेप, चेस्ट सब इन्वॉल्व रहता है। स्पाइन की पोजीशन भी मैटर करती है। सॉरी फॉर माय ट्राउजर्स जो कि इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। देखने में सिंपल है पर करने में नहीं है। क्यों? आओ धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करें। जैसे मैंने बताया कि कोर शुड बी एंगेज्ड, आपके हिप्स आउट नहीं होने चाहिए। तो जो वो हमारी आर्च बैक बनती है हमें वो नहीं बनने देना। We have to engage our core, हमें अपने एब्स को टाइट रखना है, अपने कोर को एंगेज करना है, अपने बट्स को स्क्वीज करना है, साउंड वियर्ड बट हाँ स्क्वीज करना है, अपने काफ्स को एंगेज करना है, अपने थाइस को टाइट रखना है, और उसके बाद पुशअप परफॉर्म करना है। पुशअप सिर्फ आपकी चेस्ट, शोल्डर्स या ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी को एज ए चेन यूज करती है, एज ए वन मशीन। तो अब कई लोगों के हिप्स ड्रॉप होते हैं, कई लोगों के शोल्डर्स की पोजीशन ऐसे रहती है, तो इस चीज में आप इनमें काफी गेन्स को मिस कर जाते हो। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा क्या चीजें हैं, क्यों लोगों के हिप्स ड्रॉप करते हैं, क्यों लोगों के शोल्डर्स ड्रॉप करते हैं, और क्यों लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो वैसी गलतियां करते हैं। बट अभी हम उनकी गलतियों को डिस्कस करते हैं। मैं एक एक करके हर एक गलती को करके दिखाऊंगा। बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा पुशअप करते हुए आपको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। क्योंकि आप गलत फॉर्म के साथ चाहे 50 भी कर लो, पर सही फॉर्म में वो 20 पुशअप्स भी आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे। आप ज्यादा जैक दिखोगे, आपकी स्ट्रेंथ गेन ज्यादा होगी एज कम्पेरेटिव टू दैट पुअर फॉर्म ऑफ पुशअप्स। अब पुशअप्स में 3 ग्रिप्स होती हैं, वाइड, नैरो, क्लोज। इन तीनों में क्या फर्क है? इन तीनों में एक तो आपकी एल्बोस थोड़ी बॉडी से दूर जाती जाती हैं, जैसे आपकी ग्रिप वाइड होती जाती है, और जैसे ही वे ग्रिप वाइड हो रही है आपका लोड चेस्ट पे बढ़ता है एज कम्पेरेटिव टू ट्राइसेप। बट अगेन आपको ये याद रखना है कि आपकी एल्बोस फ्लेयर्ड आउट ना हो, ताकि आप उसका ऑप्टिमम फायदा उठा सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको मेक श्योर करना है कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन और सही फॉर्म में करो। एंड अगेन वी कैन टॉक अबाउट द कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, वो है आर्च बैक। इसमें आपके एब्स इन्वॉल्व नहीं है, आपके ग्लूट्स इन्वॉल्व नहीं है, टू पुट दैट लोड ऑन योर चेस्ट, जिस वजह से आप अपनी चेस्ट को कम्प्लीटली ट्रिगर नहीं कर पाओगे। जो दूसरी गलती मैं देखता हूँ वो है फ्लेयर्ड एल्बोस, जिससे कि आपकी एल्बो पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, आपके शोल्डर्स पे लोड पड़ता है, जिससे आपकी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा एलिवेट कर जाते हैं और आपको पुशअप्स के बाद वो यूजुअली पेन फील होता है अपने जॉइंट्स में।
साथ ही इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लोअर आवर शोल्डर ब्लेड्स, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं। अब सिर्फ इतना ज़रूरी नहीं है, हम मेक श्योर करें कि हम अपने शोल्डर ब्लेड्स को अवे पुश करें, जिसे प्रोट्रैक्शन भी कहते हैं, एबडक्शन। आप नोटिस करना इन सब के बाद आपके पुशअप्स का जो टफनेस है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगी, और हो भी सकता है कि आपका मैक्स राउंड रैप काउंट हाफ पे ड्रॉप हो जाए या फिर 75% पे ड्रॉप हो जाए। दैट्स नॉट न्यू, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है कि हम अपने हेड को डाउन लाते हैं और उसे चीट करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी रेंज ऑफ मोशन घट जाती है, नेक में इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, नेक में पेन ऐड हो जाता है और आपकी जो प्रोग्रेस है वो एक जगह स्टक हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप एक परफेक्ट फॉर्म में पुशअप करने की कोशिश करें। अगेन परफेक्ट नहीं कर पाओगे पर क्लोज टू परफेक्ट।